अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था कि ये जो अल्फा रेज, बीटा रेज और गैमा रेज जो है वो जब ये चार्ज प्लेट में से गुजरती हैं तो जो गैमा रेज जो है वो पॉजिटिव प्लेट की जानब डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो बीटा रेज हैं इनके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो अल्फा रेज हैं वो जो है वो चार्ज प्लेट में से गुजरने के बाद जो है वो नेगेटिव प्लेट की जानब डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। इसका मतलब है अल्फा रेज के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है। और जो गैमा रेज हैं वो जो है वो किसी भी प्लेट की जानब डिफ्लेक्ट नहीं होती बल्कि सीधी गुजर जाती हैं। तो इसका मतलब है कि गैमा रेज के ऊपर जो है वो कोई भी चार्ज नहीं होता। तो अब जो है वो अब हम जो है वो इन सभी को तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है जी अल्फा डिके। अगर हम अल्फा डिके देखें, इफ द न्यूक्लियस हैज मोर प्रोटॉन्स देन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसका मतलब है अगर हमारा जो न्यूक्लियस है उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो ज्यादा हो न्यूट्रॉन से, तो फिर जो है वो क्या होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो ज्यादा हो जाएगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो है वो ज्यादा हो जाएगी। और चूंकि हमारे पास जो है वो प्रोटॉन जो है वो ज्यादा हैं, तो इसलिए हमारे पास जो है वो हमारे पास यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और हमारा जो है वो ओवरऑल चार्ज जो है वो कंजर्व हो जाएगा। हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है, तो एक जो है वो इलेक्ट्रॉन के निकलने से जो है वो स्टेबिलिटी आ जाएगी। मिसाल के तौर पर इसमें हम आगे पढ़ते हैं, द न्यूक्लियस बिकम्स अनस्टेबल एंड एमिट्स अल्फा पार्टिकल्स इन रेडियो एक्टिव डिके, क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन्स जो है वो ज्यादा थे तो न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल हुआ हुआ था, तो इसलिए वहां से जो है वो अल्फा पार्टिकल्स निकल जाते हैं। अब अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल इज इक्विवेलेंट टू अ हीलियम न्यूक्लियस व्हिच कंसिस्ट ऑफ टू प्रोटॉन्स एंड टू न्यूट्रॉन्स। अब ये जो है वो ये हमारे पास जो है वो एक पेरेंट जो है वो प्रोटॉन था न्यूक्लियस के अंदर। हमने कहा कि हमारे पास प्रोटॉन्स की तादाद ज्यादा है, तो ये जो है वो हमारे पास एक पेरेंट न्यूक्लियस है, तो इसमें से ये जो है वो हीलियम एटम, हीलियम न्यूक्लियस जो है वो निकल जाएगा जिसके अंदर दो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और दो ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। चूंकि ये वाला मैस नंबर होता है, ये जमा होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो दो हमारे पास प्रोटॉन है दो ही न्यूट्रॉन होंगे, तो ये जो है वो टोटल चार बन जाएगा। अच्छा, दिस मीन्स द न्यूक्लियस लॉसेस टू प्रोटॉन्स एंड टू न्यूट्रॉन्स इन द अल्फा डिके। इसका मतलब है कि अल्फा डिके के अंदर जो हमारे पास जो न्यूक्लियस था उसने दो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और दो जो है वो न्यूट्रॉन्स एमिट किए हैं। Hence the atomic number Z decreases by 2 while its mass number A decreases by 4, इसलिए उसका जो है वो mass number जो है वो 4 से डिक्रीज हो गया है और atomic number जो है वो 2 से डिक्रीज हो गया है। अब यही देखें, ये हमारे पास जो है वो एक पेरेंट न्यूक्लियस है, तो इसमें से जो अब हमारे पास बचा है, जो हमारे पास डाटर न्यूक्लियस है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दो कम हो गए हैं, मैस नंबर जो है वो जो है वो चार कम हो गया है, और जो इधर से कम हुए हैं वो हमें जो है वो यहाँ पर मिल गए हैं। हमें एक हीलियम का न्यूक्लियस मिला है जिसके अंदर दो ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और दो ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। हेयर एज एट एक्स इज द पेरेंट न्यूक्लियस, ये जो हमारे पास पेरेंट न्यूक्लियस है विच डिकेज इनटू द डाटर न्यूक्लियस, वो जो है वो एक डाटर न्यूक्लियस में चेंज हो गया है और एक जो है वो हमें हीलियम का एटम मिल गया है। अब ये जो हीलियम का एटम है जिसके अंदर दो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और दो ही जो है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, यही जो है वो अल्फा पार्टिकल होता है। अच्छा, अब हमको कैसे पता चला कि ये जो है वो हीलियम का जो एटम है ये अल्फा पार्टिकल है? बाद में जब हमने देखा था, अच्छा अब यहाँ पर तो हमें एक ऐसा एटम मिल गया जिसके अंदर दो ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और दो ही न्यूट्रॉन्स हैं, तो हमने इसको हीलियम ही क्यों कह दिया? जब हमने पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है वो एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा, तो हमने एक ऐसा एलिमेंट वहां पर देखा हीलियम जिसके अंदर सिर्फ दो ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे और दो ही जो है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स थे। तो इस तरह फिर हमको समझ आई कि ये जो अल्फा पार्टिकल यहाँ पर इस प्रोसेस में से निकला था उसके अंदर भी जो है वो सिर्फ दो ही प्रोटॉन्स है और दो ही न्यूट्रॉन्स है, तो इसलिए जो हम जो है वो उसको हीलियम का न्यूक्लियस कहते हैं। अच्छा, इन द अल्फा डिके इट इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व दैट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन न्यूक्लियॉन्स एंड इलेक्ट्रिक चार्ज आर कंजर्व्ड। अब देखें यहाँ पर जितने प्रोटॉन्स यहाँ पर निकले थे उतने ही वहां पर हीलियम के अंदर हमें जो है वो मिल गए हैं। ये पेरेंट में से डाटर में से जितने कम हुए हैं उतने ही हीलियम के अंदर मौजूद हैं। इसी तरह मैस नंबर जितना यहाँ पर डिक्रीज हुआ है उतना ही वो हीलियम के अंदर मौजूद है। तो ये जो है वो चार्ज वगैरह जो है वो यहाँ पर कंजर्व्ड रहते हैं अल्फा डिके प्रोसेस के अंदर, वो जो है वो चेंज नहीं होते। मिसाल के तौर पर अब आप देखें कि ये एक जो है वो हमारे पास
एक अल्फा पार्टिकल है रेडियम का, इसका जो है वो 88 उसका एटॉमिक नंबर है और 228 जो है वो उसका मैस नंबर है। तो रेडियम में से जब एक अल्फा पार्टिकल निकला है, जब एक हीलियम का न्यूक्लियस निकला है जिसमें 2 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और 4 जो है वो उसका मैस नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो उसका जो फिर जो उसका पेरेंट में से जो डाटर न्यूक्लियस हमको मिला है, तो उसमें से ये जो है वो प्रोटॉन नंबर 2 डिक्रीज हो गया है, और जो हमारे पास मैस नंबर था वो जो है वो 4 डिक्रीज हो गया है। ये रेडियम था, ये अब जो है वो रेडॉन में चेंज हो गया है। ये जो पेरेंट है एलिमेंट कुछ और था, और अब जो है वो डाटर जो हमें मिला है ये कुछ और है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसमुटेशन ऑफ द एलिमेंट्स। जो पेरेंट है एलिमेंट था वो जो है वो अब जो हमें डाटर एलिमेंट मिला है वो उससे अलग है, इसको बोलते हैं ट्रांसमुटेशन। अच्छा, अब जितनी एनर्जी इसकी खुद की मौजूद थी और ये वाला प्रोसेस, ये अल्फा डिके होने के बाद अगर हम इन दोनों की एनर्जीज को ऐड अप करें तो वो उसके बराबर जो है वो नहीं आ सकती। इनकी एनर्जीज जो है वो कुछ कुछ ना कुछ जो है वो उससे कम होगी, क्योंकि ये रिएक्शन के अंदर जो है वो कुछ ना कुछ तो कंज्यूम भी हो गई है। तो इसको हम बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन एनर्जी आर द क्यू वैल्यू ऑफ द डिके। उसके बाद है जी हमारे पास बीटा डिके। इसकी जो है वो टू टाइप्स हैं, बीटा माइनस डिके और बीटा पॉजिटिव डिके। अब बीटा माइनस डिके में क्या होता है, सम न्यूक्लियाइड्स हैव न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो टू लार्ज। उनके अंदर क्या होता है कि जो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो है, यानी उनके अंदर जो न्यूट्रॉन्स है वो ज्यादा तादाद में होते हैं और प्रोटॉन जो है वो कम तादाद में होते हैं। न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो, तो न्यूट्रॉन्स उनके अंदर ज्यादा हैं, प्रोटॉन्स कम हैं। तो इसका मतलब फिर अब क्या होगा, जब हमारे पास न्यूट्रॉन्स ज्यादा हैं तो फिर न्यूट्रॉन जो है वो टूटेगा और उसमें से जो है वो एक प्रोटॉन बनेगा, ताकि जो है वो हमारे पास जो है वो बैलेंस आ सके। क्योंकि न्यूट्रॉन से ज्यादा है वो टूटकर जो है वो एक प्रोटॉन में चेंज होगा और एक जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो हमको मिलेगा। आगे हम जो है वो इसकी इक्वेशन देखते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास जो है वो एक न्यूट्रॉन है, तो ये जो है वो टूटकर इसमें से एक जो है वो हमको प्रोटॉन मिला है और एक जो है वो इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ है, और साथ एक जो है वो एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल मिला है। अब ये एंटी न्यूट्रिनो क्या है, ये जो है वो न्यूट्रिनो का पॉजिटिव ऑपोजिट है। जिस तरह इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट चार्ज क्या होता है, पॉजिट्रॉन, वो भी इलेक्ट्रॉन ही होता है लेकिन उसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसी तरह ये जो न्यूट्रिनो है ये इसका जो है वो एंटी पार्टिकल है, एंटी न्यूट्रिनो। ये चीजें जो है वो हम चैप्टर के स्टार्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारे पास जो है वो एक पेरेंट जो है वो न्यूक्लियस मौजूद होगा, तो उसमें से एक जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है इसी को ही हम बोलते हैं बीटा माइनस डिके। इसको माइनस क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमें जो है वो रिजल्ट में हमें जो है वो एक इलेक्ट्रॉन मिला है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, -1। अच्छा, अब ये वाला एक पेरेंट न्यूक्लियस था, तो इसमें से हमें एक ये वाला इलेक्ट्रॉन मिला है उस जिसके ऊपर चार्ज है -1। इसका मतलब है एक -1 जो है वो चार्ज जो है वो कम हो गया है न्यूट्रॉन में से। तो जितना यहाँ पर कम हुआ है उतना ही यहाँ पर इंक्रीज हो गया है +1। और ये जो है वो मैस नंबर जो है वो सेम ही रहेगा। तो इसका मतलब है कि एक जो है वो न्यूट्रॉन वो जो है वो टूट कर उससे हमें एक प्रोटॉन मिला है, और एक हमें जो है वो इलेक्ट्रॉन मिला है, और एक जो है वो एंटी न्यूट्रिनो मिला है। अच्छा, वन ऑफ द न्यूट्रॉन्स चेंजेस टू ए प्रोटॉन एंड इन ऑर्डर टू कंजर्व चार्ज इट मिट्स एन इलेक्ट्रॉन। एक जो है वो न्यूट्रॉन जो है वो चेंज होकर प्रोटॉन में चेंज हो गया है, और चार्ज के कंजर्व रहने के लिए एक जो है वो इलेक्ट्रॉन भी जो है वो रिलीज हो गया है। आप उसकी बात पहले कर ले या इसकी बात पहले कर ले, एक ही बात है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर हमें मिला है इसको हम कहते हैं दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड बीटा पार्टिकल्स। अच्छा जी, उसके बाद अब बोथ द न्यूट्रिनो एंड द एंटी न्यूट्रिनो हैव जीरो चार्ज। ये जो न्यूट्रिनो है वो जो है वो बीटा पॉजिटिव डिके के अंदर हम देखेंगे ये है एंटी न्यूट्रिनो। तो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो इनके ऊपर जो है वो कोई भी चार्ज वगैरह नहीं होता। उसके बाद मिसाल के तौर पर ये एक और इक्वेशन है। ये जो है वो हमारे पास एक जो है वो
न्यूट्रॉन है, न्यूक्लियस है। इसके अंदर जो है वो ये उसका एटॉमिक नंबर Z है, उसका मास नंबर A है। तो इसमें से एक जो है वो इलेक्ट्रॉन इमिट हो गया, जो हमने अभी देखा पिछली इक्वेशन में भी एक इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ। तो जितना उसमें से जो है वो एक चार्ज माइनस हुआ है, उतना ही यहाँ पर Z में एक का इजाफा हो जाएगा, और मास नंबर जो है वो सेम ही रहेगा। और ये जो है वो हमें जो है वो एंटी न्यूट्रिनो साथ में मिल गया। अच्छा, फ्रॉम द above equation it is clear that the parent element of atomic number Z is transmutated to another element of atomic number Z plus 1। ये जो है वो हमारे पास जो पेरेंट एटम था उसके जो एटॉमिक नंबर था वो Z था, और जो हमें डाटर मिला उसका Z प्लस 1 है। यानी यहाँ पर भी जो है वो ट्रांसमुटेशन हुई है, जिस तरह हमने जो है वो अल्फा डिके के अंदर भी देखा था। तो यहाँ पर जो है वो ट्रांसमुटेशन हुई है। मिसाल के तौर पर ये जो है वो थोरियम का हमारे पास जो है वो एक न्यूक्लियस है, प्रोटॉन है। तो इसमें से जो है न्यूक्लियस है, इसमें से जो है वो एक जो है वो हमें प्रोटॉन मिल जाएगा, और एक जो है वो हमें इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन में एक की कमी हुई है, तो ये जो Z है उसमें एक का इजाफा हो जाएगा। वो पहले 90 था, तो अब जो है वो 91 हो गया है। ये यहाँ पर लिखा हुआ नहीं था, तो ये वैसे आपने जो है वो याद रखना है। अच्छा, उसके बाद है जी पॉजिटिव डिके। अब पॉजिटिव डिके में क्या होता है? अच्छा, अब इसमें देखें, दे दे आर आल्सो न्यूक्लियर्स दैट हैव न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो टू स्मॉल। इसके अंदर जो है वो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो जो है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल होती है। इसका मतलब है कि इसमें न्यूट्रॉन्स बहुत ही कम होते हैं और इसमें प्रोटॉन्स ज्यादा होते हैं। अच्छा, अब अगर इसमें प्रोटॉन ज्यादा होते हैं, तो इसमें से फिर जो है वो एक पॉजिट्रॉन निकलेगा। पॉजिट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट, और उसके ऊपर चार्ज जो है वो +1 होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है वो -1, और पॉजिट्रॉन के ऊपर जो है वो +1। अच्छा, अब इसमें प्रोटॉन से ज्यादा थे। अब इसमें क्या होता है कि प्रोटॉन जो है वो डिके होता है, तो उसमें से जो है वो एक हमें पॉजिट्रॉन मिलता है, और एक जो है वो ये वाला हमें जो है वो डाटर एलिमेंट मिलता है, और हमें जो है वो न्यूट्रिनो मिल जाता है। ये जो है वो सिंपल न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो नहीं है। अच्छा, द पॉजिट्रॉन इज द एंटी पार्टिकल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये इसकी बात हो रही है। ये जो है वो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, इसके ऊपर +1 चार्ज होता है। इन दिस प्रोसेस अ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस डिकेज इनटू अ न्यूट्रॉन एंड अ पॉजिट्रॉन। हमने शुरू में बात की थी कि इसके अंदर जो है न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो जो है वो बहुत ही स्मॉल होती है, यानी इसके अंदर प्रोटॉन से ज्यादा होते हैं। अच्छा, अब अगर इसके अंदर प्रोटॉन से ज्यादा है, तो फिर प्रोटॉन जो है वो टूट कर एक जो है वो उसने न्यूट्रॉन बना दिया है, और एक जो है वो पॉजिट्रॉन बना दिया है। अब प्रोटॉन में से ये जो है वो पॉजिट्रॉन निकला है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉन निकला है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो जब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो हमें फिर जो है वो एक ऐसा भी जो है वो न्यूट्रॉन चाहिए था जिसके ऊपर जो है वो Z-1 चार्ज हो, ताकि चार्ज जो है वो कंजर्व रहे। मिसाल के तौर पर ये जो है वो एक नियॉन का हमारे पास एटम है, तो इसमें से एक पॉजिट्रॉन जो है वो निकला है, यानी एक का जो है वो यहाँ पर इजाफा हो गया है। तो ये जो फ्लोरीन है, इसके इसमें जो है वो प्रोटॉन नंबर में एक की जो है वो कमी हो जाएगी, और साथ जो हमें जो है वो न्यूट्रिनो पार्टिकल मिल जाएगा। यहाँ पर भी जो है वो ट्रांसमुटेशन हुई है, नियॉन जो है वो फ्लोरीन में कन्वर्ट हो गई है। अच्छा, अब आगे इनकी जो है जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स इन रेडियो एक्टिव डिके। अगर हम एनर्जी की बात करें, एनर्जी में फिर क्या होगा, हम पहले देखते हैं जी अल्फा पार्टिकल्स की। तो हम अल्फा पार्टिकल्स अल्फा पार्टिकल जो यहाँ से जो है वो हमें एमिट हुए हैं, उनको हम जो है वो वाई एक्सिस पर लेते हैं, और काइनेटिक एनर्जीज इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जो है वो हम एक्स एक्सिस पर लेते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जहां जहां पर जो है वो एक अल्फा पार्टिकल जो है वो यहाँ से इमिट हुआ है, तो उस वक्त वहां पर जो है वो एक डिस्क्रीट जो है वो वैल्यू हमें मिली है, एक डिफाइंड वैल्यू मिली है। यानी एक रेंज ऑफ वैल्यूज नहीं है, सिर्फ एक उसी पॉइंट का। ये दो चीजें होती हैं कि कंटिन्यूअस रेंज, एक कंटिन्यूअस और एक होती है डिस्क्रीट वैल्यू। डिस्क्रीट का क्या मतलब होता है कि वो सिर्फ जो है वो एक खास इंस्टेंट के ऊपर ही होती हैं। और अगर हम जो है वो दूसरे की बात करें कंटिन्यूअस, तो उसके अंदर इस तरह की जो है वो एक रेंज होती है, यानी हर एक पॉइंट के ऊपर जो है वो वैल्यू मौजूद होती है। तो इसमें क्या है, हर एक पॉइंट के ऊपर तो मौजूद नहीं है, सिर्फ कुछ खास पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर अल्फा पार्टिकल जो है वो डिके हो रहा है। तो उसमें से जो है वो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो अल्फा पार्टिकल साथ जो है वो एंटी न्यूट्रिनो, उनकी जो है वो एनर्जीज हमको जो है वो सिर्फ एक खास पॉइंट्स के ऊपर मिल रही हैं, डिस्क्रीट पॉइंट्स के ऊपर ही जो है वो हमें वैल्यूज मिल रही हैं। तो अल्फा पार्टिकल्स की जो एनर्जीज जो होती हैं वो डिस्क्रीट होती हैं, एक खास इंस्टेंट के ऊपर जो है वो होती हैं।
जबकि अगर हम बीटा पार्टिकल्स की बात करें, तो जब बीटा पार्टिकल्स में से ये जो है वो एमिशन होती है, जब बीटा पार्टिकल्स जिनको हमने वाई एक्सिस पर लिया हुआ है, जब वो जो है वो एमिट होते हैं और उसको हम काइनेटिक एनर्जी के अक्रॉस जो है वो ड्रा करते हैं, तो हमारे पास एक रेंज ऑफ एनर्जीज आती है। एनर्जी की हमारे पास जो है वो एक रेंज आती है, हर इंस्टेंट के ऊपर जो है वो एनर्जी मौजूद होती है और ओवरऑल एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है। अच्छा, उसके बाद है जी गैमा रेडिएशन। तो गैमा रेडिएशन में क्या होता है, द मिशन ऑफ गैमा रेडिएशन फ्रॉम ए न्यूक्लियस इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। अच्छा, ये जो है वो हमारे पास एक एक्साइटेड न्यूक्लियस है। अब एक्साइटेड का क्या मतलब है, इसके ऊपर जो है वो स्टार बना हुआ है, इसका मतलब है एक्साइटेड न्यूक्लियस। तो एक्साइटेड का क्या मतलब होता है कि वो जो है वो न्यूक्लियस जो है वो अपनी नॉर्मल हालत में नहीं है, वो जो है वो अनस्टेबल हुआ पड़ा है। तो ये जब फिर रिएक्शन होता है, तो इसमें से एक जो है वो गैमा पार्टिकल निकलता है और ये जो है वो अपनी एक्साइटेड स्टेट से जो है वो नॉर्मल स्टेट के अंदर जो है वो चला जाता है। अच्छा, अब इसमें जो है वो प्रोटॉन्स और मास नंबर पे जो है वो कोई भी फर्क वगैरह नहीं पड़ता। तो इसमें से एक जो है वो गैमा पार्टिकल निकल जाता है और एलिमेंट जो है वो अपनी एक्साइटेड स्टेट से जो है वो नॉर्मल स्टेट के अंदर चला जाता है। वेयर एज एट एक्स स्टेरिक रिप्रेजेंट्स एन एक्साइटेड न्यूक्लियस, वह रिप्रेजेंट्स द ग्राउंड स्टेट ऑफ द न्यूक्लियस। अब आगे जो है वो इसका जो है वो एक चार्ट सा दिया हुआ है इन्होंने, कि जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं उनकी नेचर क्या होती है, कि उसमें जो है वो हीलियम का न्यूक्लियस, अल्फा पार्टिकल्स में हमें हीलियम का न्यूक्लियस मिलता है। बीटा पार्टिकल्स के अंदर या इलेक्ट्रॉन निकलता है या पॉजिट्रॉन निकलता है। अगर जो है वो हमारे पास बीटा माइनस डिके होगा तो हमें इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, अगर बीटा पॉजिटिव डिके होगा तो हमें जो है वो पॉजिट्रॉन मिलेंगे। और गामा रेज में क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो हमको मिलती हैं और जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। तो उसके सोर्सेज क्या है, उससे जो है वो इसमें जो है वो अल्फा पार्टिकल्स में रेडॉन है, बीटा पार्टिकल्स में स्ट्रोंटियम है और गामा रेज में जो है वो कोबाल्ट है। अब आगे उनकी जो है वो आयनाइजेशन जो है वो बताई हुई है, 10 रेज पावर 2 है, 10 रेज पावर 4 है शायद, अबाउट 10 रेज पावर 2 है और ये 1 है। फिर उसकी जो है वो रेंज बताई हुई है, इसकी सेवरल सेंटीमीटर्स होती है, इसकी सेवरल मीटर्स होती है। बीटा पार्टिकल्स की रेंज जो है वो ज्यादा होती है और ये जो है वो ओबे करती है इनवर्स स्केयर लॉ। जितना जो है वो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उनकी उतनी ही जो है वो रेंज वगैरह कम होती जाएगी। और ये जो है अल्फा पार्टिकल्स ये अब्जॉर्ब, ये जो है वो पेपर के अंदर जो है वो अब्जॉर्ब हो सकते हैं। ये जो है 1 to 6 मिलीमीटर ऑफ एल्यूमिनियम शीट के अंदर जो है वो अब्जॉर्ब हो सकते हैं और ये जो है वो लेड की शीट के अंदर जो है वो अब्जॉर्ब हो सकते हैं। उसके बाद एनर्जी स्पेक्ट्रम है, ये एमिटेड विद द सेम एनर्जी, इनकी एनर्जी जो है वो एमिट होती है। ये बीटा पार्टिकल्स में जो है वो थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है, गामा रेज में भी चेंज होता हो जाती है। फिर आगे जो है वो इनकी स्पीड है, ये -10 रेज पावर 7 है, ये 1 ज़रब 10 रेज पावर 8 है, ये 3 ज़रब 10 रेज पावर 5 है।